एक पेंशन चोरी की उसने, एक पेंशन। और बच्चा सबसे पहले बड़ा ईमानदार होता है, कोई भी कार्य करता है माँ को दिखाता है, माँ माँ मैं पेंशन लाया। वो माँ दमोई की थी, जहाँ की हो मैं वहीं की कहूँगा। माँ ने कहा किसी ने पेंशन, अरे बच्चा ये छोटा बच्चा है, चुरा लिया तो क्या हुआ। माँ ने हंस दिया। बच्चा समझ गया मैंने कोई अच्छा कार्य किया है, तभी माँ ने कुछ, और माँ ने हंस दिया। दूसरे दिन वो पेन चुरा के लाया, तीसरे दिन काफी, चौथे दिन पैसा। एक दिन वो बहुत बड़ा डाकू बना, और डाकू बनने के बाद उसने डाका डालते समय मर्डर कर दिया डाके के लिए। उसको फांसी दी। फांसी से मैं उसको अंतिम इच्छा पूछी गई कि भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है। बोले मेरी माँ को बुला दिया जाए, मैं उसे एक गाली देना चाहता हूँ, बद्दुआ देना चाहता हूँ, उसके ऊपर थूकना चाहता हूँ। मुझे सेठ बोला क्या मूर्ख है तू, मरते समय माँ के पैर छू, मरते समय तुम अपने माँ को बुला तो क्या बोल रहा है। बोले साहब पहले बुलाइए बाद में बात करिए। बुलाया गया, उसने माँ को देख के थूक दिया और कहा माँ मैं आज ब्रह्मांड से अंतिम समय इच्छा मांगता हूँ, इस संसार में तेरी जैसी माँ किसी बेटे को ना मिले, और जा मैं तुझे अभिशाप देता हूँ तेरी गोद में कभी कोई बेटे का जन्म ना हो। लोग स्तब्ध हो गए। बोले बेटा क्यों ऐसा, अंतिम समय ऐसा परिणाम क्यों। बोले आज मुझे फांसी तक भेजने वाली यही माँ है, क्योंकि इसका मैं लाडला था, मुझे बहुत चाहती थी, कभी आज तक थप्पड़ नहीं मारा, मैंने कुछ भी किया हमेशा इसने छाती से लगाया, मैंने कुछ भी किया हमेशा मेरे सिर पे हाथ फोड़ा, मैंने पेंसिल चुराई थी इसने बिल्कुल भी नहीं डांटा, मेरे सिर पर हाथ फेर करके पुरस्कार और दिया, मैं इसी के हौसले पर बढ़ बढ़ के आज डाकू बना हूं, और आज मुझे फांसी मिलने का कारण ये माँ है। बोलो कैसी रही ऐसी माँ, कैसी रही आपकी मम्मी। ओ माता हो, कैसी हो तुम्हारी माँ, तुम्हारा बेटा लाडला है, और तुमने एक पेन, काश उस पेंसिल पर एक झापड़ मारते और कहते जब रोटी मिलेगी जाके लौटा के आ, तो बेटा तुम्हारी गोद में होता, और बेटा आज यहाँ। तुम नपुती हो गई, बेटा चोर बन गया, उसको फांसी मिली। किसकी भूल, पुण्य की भूल के पाप की। इच्छा पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति करना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम उसकी माँ हो, बाप हो, गुरु हो, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा, मैं सदा कहता हूं महानुभाव, बेटे को कभी किमिक्षित वरदान मत देना, किमिक्षित छूट मत देना। 24 घंटे निगरानी में रखो बेटा कहां जाता है। मुनीम का हिसाब नहीं लोगे तो एक कंपनी में दिवालिया होगे, लेकिन बेटे का शाम को हिसाब नहीं लिया तो जन्म जन्म के कुल को कलंकित कर दोगे। सच्चा बाप वो है जो बेटे का हिसाब लिए बिना सो मत जाना, या तो बाप मत बनना। दुकान का हिसाब 2-4-8 दिन में लेना ना, साल भर में वो कौन सा मार्च आता है, 31 मार्च, 31 मार्च। लेकिन बेटे का हिसाब लिए बिना शाम को सो मत जाना। बेटा सुबह 100 रुपया दिए थे, उसको बिल्ला, पापा ऐसा थोड़ी होता है, नहीं बता किसमें खर्च किए, और ज्यादा हो और अच्छा चाहिए है तो पहले क्या 100 रुपया किसमें खर्च किए, पक्का बिल्ला, पक्का मिलवा लो बेटे को, भले GST लगे तो लग जाए, लेकिन बेटे से पक्का बिल लेके रहना। गारंटी बेटी है, तुम्हारा बेटा कुल का दीपक बनेगा, क्योंकि उसका हिसाब बाप ने लिया है।